नमस्कार दोस्तों। संदेश के पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज रैंकिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, क्रम परीक्षण। इसका पार्ट 1 वीडियो आज मैं अपलोड करूँगा, लेकिन इससे पहले कुछ आप लोगों से बात करना था। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे एकदम पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट अपना निकाल करके दे सकूँ, लेकिन इसके बावजूद देख रहा हूँ कि बच्चे देख नहीं रहे हैं और वो पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। कुछ बच्चों से मेरी बात हो रही है तो उनका कहना है कि सर वैकेंसी कोई सामने है नहीं, न तो कोई पेपर का डेट समझ में आ रहा है, इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और बच्चे वीडियो इस समय नहीं देख रहे हैं और पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। तो बच्चों, ये तो छोटी सी एक बात है, ये तो छोटी सी आपके जीवन में एक छोटी सी परेशानी है, और जब आप इससे ही हार मानोगे तभी तो पूरी ज़िंदगी आपके सामने बची पड़ी है। ऐसी कई कठिनाइयाँ आपके सामने आती रहेंगी। तो ये छोटी छोटी कठिनाइयाँ ही आपको बड़ी कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है, और जब आप इसी से हार मान जाओगे तो बड़ी कठिनाइयों का सामना आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आप कठिनाइयों से हारिए नहीं या उससे मन मत भटकाइए। अपना पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू करते रहिए। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो भाई पेपर है, जैसे जेल वार्डन का है या मान लीजिए एनटीपीसी का है, तो जो आगे पीछे का जो वैकेंसी एसएससी का है तो वो तो एग्ज़ाम कराएंगे। आज देखिए बीएड का एग्ज़ाम हो रहा है, आज के डेट में देखेंगे तो बीएड की एग्ज़ाम चालू है। तो उसी तरीके से जेल वार्डन है, एनटीपीसी है, बाकी एग्जाम अपना होते रहेंगे, और वैकेंसियाँ आगे दरोगा की आने वाली हैं, लेखपाल की आने वाली है, पुलिस की आने वाली हैं, तो वो तो आना ही आना है। नहीं देंगी तो सरकार को 2022 का इलेक्शन सामने दिखाई दे रहा है, आखिर जाएंगे वो लोग कहाँ? ठीक है ना। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बस एक ही बात कहूँगा कि जब मन लगा करके पढ़िए। आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, पढ़ाई करना, उससे मत भटकिए। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रम परीक्षण। और क्रम परीक्षण होता क्या है? देखिए, क्रम परीक्षण में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का बाएं से स्थान दाएं से स्थान दे दे तो टोटल व्यक्ति का पूछ लेता है, या किसी क्लास में एक बच्चे का रैंक कह देगा कि ऊपर से 10वीं रैंक है और नीचे से उसकी 25वीं रैंक है, तो उस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं या कितने बच्चे पास हुए हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन देता है, और मैं हर टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। पहली बात यह कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, जिसे कुल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि बाएं में दाएं को जोड़ करके और एक -1 कर दे तो हमको क्या होता है कि उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या मिल जाता है। या कुल बराबर हम क्या करते हैं कि ऊपर से स्थान दे रखा है तो ऊपर ले लेंगे, नीचे से स्थान है तो नीचे ले लेंगे और -1 कर देते हैं। या इसी को अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है ना। तो ये है फार्मूले आपके 3, इसमें से कोई भी आप याद रख लीजिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको इसी पे सॉल्व करना है। अब इस फार्मूले में एक बात बता दें कि ये -1 क्यों करते हैं। भाई -2 भी कर सकते थे, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ये -1 ही क्यों कर रहे हैं? तो आइए इसका मतलब समझते हैं कि फार्मूले में -1 क्यों किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये एक पंक्ति है, मान लीजिए कि एक पंक्ति है, या मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे, इतना बड़ा एक टेबल है और एक लड़का है जो कि यहां पर बैठा हुआ है। मान लीजिए कोई लड़का है, मान लीजिए कि ये मोहन है जो यहां पर बैठा हुआ है। अब आपने पूछा कि सर ये मोहन अगर यहां बैठा है तो मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। यही है ना भाई, मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं तो मेरा इधर राइट हैंड है, इधर मेरा लेफ्ट हैंड है। तो अगर इस मोहन का लेफ्ट से आसान कुछ दे रहे हैं, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि इसका लेफ्ट से गिनने पर 1 2 3 4, ये चौथा स्थान है, किधर से, बाएं तरफ से। बाएं से इसका चौथा स्थान है। और अगर दाएं से बात कर दे तो हम दाएं से भी कुछ स्थान कर दे, इसका 1 2 3 4 5 और ये छठवां है, ये 6 कर दिए। अब ये जो मोहन यहां पंक्ति में बीच में आपको दिखाई दे रहा था कहीं पर बैठा है, तो बाएं से गिनने पर इसका चौथा स्थान जा रहा था और दाएं से गिनने पर इसका छठवां स्थान आ रहा था। तो आप देखेंगे कि इसी लाइन को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। एक बार इधर से देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4 ले रहे थे,
और इधर से भी क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 5 और 6 ले रहे थे। तो जब कभी भी एक लाइन को 2 बार काउंट करेंगे तो उसमें से क्या करते हैं कि एक फार्मूले में -1 करते हैं। अब यहां लेफ्ट बाएं और दाएं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाएं से हमने यहां पर 4 ले रखा था तो हम बाएं यहां लिए, और दाएं क्यों लिए, क्योंकि दाएं से हम इधर से क्या कर दिए, 6 लिए हैं, इसलिए हमने यहां दाएं लिया है। और फार्मूले -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही लाइन को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। अगर इसी लाइन को हम 3 बार काउंट करते तो 2 माइनस करते, 4 बार काउंट करते तो 3 माइनस करते, क्योंकि जब किसी एक लाइन को आप एक से ज्यादा बार काउंट करते हैं तो जितना ज्यादा काउंट करेंगे उसमें एक बार माइनस आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फार्मूले में ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ -1 क्यों करते हैं। अब इस पंक्ति में टोटल कितना गिनना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, ये बोलेंगे 9 लोग हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आप ये लाइन खींच करके प्रश्नों को सॉल्व करने लगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, है कि नहीं। अरे यहां तो मैंने 4 और 6 कह रहा, अगर मान लीजिए कह देते कि बाएं से इसका 35वां स्थान है और दाएं से 50वां स्थान है, तो इसका पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। तो अब 35 लाइन इधर से 50 लाइन इधर से गिनेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। या इसी प्रश्नों को अगर हम फार्मूले से करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बाएं से कितना था, 4 ले रखे थे, तो फार्मूले में अगर हम कुल निकालते तो कुल बराबर क्या होता, बाएं से 4, दाएं से चूंकि इधर से हम 6 ले रखे हैं तो +6 करेंगे, 4 + 6 और एक क्या कर देंगे -1। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें क्या करते हैं, बाएं प्लस दाएं -1 करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, इसको जोड़ेंगे 4 6 10 होगा और 10 में एक माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को रैंकिंग का सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है आप फार्मूले का प्रयोग करके कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि पंक्ति बोलेगा तो पंक्ति आप ऐसे खींच लेंगे, और खींचने के बाद बाएं से जितना कह रहा उतना बाएं से निकाल लेंगे, और जितना दाएं से कहेगा उतना दाएं से खींच लेंगे, और टोटल लाइन को क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे। तो ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन अगर देगा तो हमको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में प्रश्न रैंकिंग में पूछता कैसे है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई भी पेपर उठा करके देखिए तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। खास तौर से जो बच्चे बीईओ का पेपर देने जा रहे होंगे, जेल वार्डन का होगा, एनटीपीसी का होगा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। कह देगा यदि किसी पंक्ति में गणना करने पर दोनों तरफ से राम का 6वां स्थान हो, दोनों तरफ से गणना करने पर राम का 6वां स्थान हो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, अब आप इस क्वेश्चन को मतलब समझिए। रैंकिंग का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, शुरुआत आपकी यही से होती है। यहां पर कह रहा है कि यदि किसी पंक्ति में गणना करने पर दोनों तरफ से का मतलब, पहली बात देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली बात यहां पंक्ति की कर रहा है तो आप पंक्ति ऐसे बना लेंगे, और कह रहा है कि दोनों तरफ से गणना करने पर, दोनों का मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो दोनों तरफ से गिनने पर राम का 6वां स्थान, मान लीजिए कि यहां पर राम है तो राम का इधर से भी गिनने पर इसका 6वां स्थान आ रहा है, और इधर से भी गिनने पर इसका स्थान 6वां आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए L बराबर भी 6 होगा और R बराबर भी 6। L बराबर मतलब लेफ्ट से भी 6 होगा और राइट से भी 6 होगा। अब प्रश्न का सॉल्व करने का फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं कि कुल बराबर क्या होता है, कुल बराबर जो फार्मूला बताया मैंने, बाएं प्लस दाएं -1। टोटल निकालना है, लेफ्ट की वैल्यू 6 जानते हैं, राइट की वैल्यू 6 होता है, -1 करेंगे तो 6 6 12 में कम करेंगे तो क्या होगा, 11 इसका उत्तर आ जाएगा। और इसी चीज को अगर आप लाइन खींच करके बनाना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा उनको लेके चलना जरूरी है, और जो बच्चे जानते हैं तो भाई वो समझ रहे होंगे चीजों को, तो हम थोड़ा सा नए बच्चों को भी लेके चलने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा सा इसके भी बता देते हैं कि अगर हम फार्मूला मान लीजिए एग्जाम में भूल जाते हैं तो सिंपल कैसे कर सकते हैं ना, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी पंक्ति में, तो हम पंक्ति बना लिए, गणना करने पर दोनों तरफ से राम का छठवां, दोनों तरफ से मतलब बाएं से भी गिनने पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर छठवां स्थान यहाँ पे कौन है, राम है। और दाएं से भी गिनने पर, इधर से भी ना, हम दाएं से भी ले रहे हैं, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, दाएं से भी 6 है, बाएं से भी 6, दोनों तरफ से गणना करने पर उसका क्या है, छठवां स्थान है। अब इस पंक्ति में टोटल गिनिए कितने लोग हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना आएगा, 11। और यहां पर भी आंसर आप क्या देख रहे हैं, इसका उत्तर 11। तो प्रश्न को चाहे तो आप फार्मूले से लगा सकते हैं और चाहे तो लाइन खींच के लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लाइन खींच के हम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में समय ज्यादा लगेगा, और एग्जाम में हमारे पास 30 से 35 सेकेंड का समय होता है, एग्जाम में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है। तो हम क्या प्रयास करेंगे कि जल्दी से फार्मूला मेथड लगा करके क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना। अब इसी पे हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, और ध्यान दीजिएगा शुरू में हम आसान क्वेश्चन को लेके चलेंगे और धीरे धीरे कठिन क्वेश्चनों की तरफ लेके चलेंगे। और इस रैंकिंग चैप्टर में मैं आपको एसएससी, बैंक, दरोगा सारे एग्जाम के क्वेश्चनों को कराते हुए लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसका जो है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को इसमें रैंकिंग में पहले पढ़ करके समझना होगा कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में, यानी कुल 40 छात्र हैं उसमें, ठीक है। 40 छात्रों की एक पंक्ति कह लीजिए, चाहे कक्षा कह लीजिए, ठीक है ना। 40 छात्रों की एक कक्षा लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, पंक्ति की जगह यहाँ कक्षा कर लीजिएगा। 40 छात्रों की एक कक्षा में सोहन का ऊपर से 16वां स्थान है। देखिए उसका सोहन का ऊपर से रैंक 16 कह रहा है, और कह रहा है कि 16वां स्थान है, तो सोहन का नीचे से स्थान बताइए कक्षा में। अब फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या बताएं, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1 होता है, और कुल कितने छात्र हैं, 40। ऊपर से स्थान कितना है, 16, नीचे से निकालना है और आप कर देंगे -1। तो 16 और -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 40 बराबर 15 प्लस क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, और ये 15 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो नीचे से स्थान कितना मिलेगा बताइए, 10 5 5 3 1 2 25 आएगा। तो यही आपका क्या होगा, उत्तर आ जाएगा। यानी उस सोहन का अगर नीचे से बात करते हैं तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। टोटल आपको 40 कुल दे रखा था, ऊपर से स्थान भी आपका 16 दे रखा था, नीचे से पूछ रहा था, तो हमने इस फार्मूले में सिंपल उसको वैल्यू को पुट कर दिया और हमको उत्तर क्या होगा, नीचे से मिल गया। तो क्वेश्चन आप देख रहे बहुत इजी है, और आपको ज्यादा सोच विचार एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है कि आप लगे उसमें डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आसान से मैं कठिन की तरफ लेके चलूंगा, तो जो बच्चे वीडियो को शुरू से लेके पूरा देखेंगे तो उन्हें क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे धीरे धीरे, और आसान से कठिन की तरफ आपको प्रश्न ले चलेंगे, और साथ में एग्जाम में कराए गए प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से राम का क्रम ऊपर से 10वां और नीचे से 16वां है। देखिए अब राम का क्रम ऊपर से 10वां 16वां मतलब कि वो पास होने वाले विद्यार्थियों में से है,
अब आगे क्या कह रहा है, यदि 8 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए और 6 बच्चे परीक्षा में अनुपस्थित रहे तो यह बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, कक्षा में कुल छात्र निकालना है तो कक्षा में कुल छात्र देखिए, जो पास होंगे परीक्षा में वो भी रहते होंगे, जो फेल होंगे वो भी रहे होंगे, और जो पेपर छोड़ दिए होंगे किसी कारणवश, यानी जो पेपर में अनुपस्थित रहे होंगे वो भी गिने जाएंगे। ठीक, क्योंकि क्लास में टोटल आपसे क्या कहना चाहता है, कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां परीक्षा में फेल 8 आपको दिया है और अनुपस्थित कितना दिया है, 6 बच्चे परीक्षा में अनुपस्थित है, ये भी दे रखा है। लेकिन पास कितने हैं ये तो आपको निकालना पड़ेगा, और कुल पास निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि राम का पास होने वाले, देखिए उत्तीर्ण का मतलब पास होता है ना, तो जो बच्चे पास हुए हैं उसमें राम का ऊपर से 10वां है और नीचे से 16वां दे रखा है। यानी आप करेंगे क्या, कुल पास पहले निकालिए। कुल पास बराबर क्या होगा, राम का ऊपर से स्थान, देखिए आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं, एग्जाम में सबको लिखने का आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप काउंट कर देंगे ना। राम का ऊपर से प्लस राम का नीचे से और माइनस से। तो राम का ऊपर से देखिए 10वां स्थान है तो आप ऊपर से 10 ले लेंगे, राम का नीचे से 16वां है तो प्लस 16 ले लेंगे और माइनस से 16 और 10 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और 26 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 25 आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां 26 में 1 अगर माइनस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कक्षा में अगर कुल पास की बात करते हैं तो टोटल पास कितने होंगे, 25 हो जाएंगे। तो आप यहां पास में 25 रख दीजिए, बस निकल गया कक्षा में कुल छात्र। 25 और 8 कितना होगा, 25 5 30 3 33 और 33 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39 आएगा। यही होगा ना, 8 6 14 14 5 19 कर लीजिए और 2 1 3 आपका क्या होगा। कक्षा में टोटल छात्र पूछा था तो टोटल छात्र कक्षा में कितना हमको मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न देखिए, अब यहां बड़ा देख करके एग्जाम में डरने का आवश्यकता नहीं है। और अगर आप यूपी पुलिस का जो भी पिछला पेपर कराया गया था आप उसको उठा करके देख लीजिएगा, एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये मत समझिएगा कि मतलब ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया गया या एग्जाम का नहीं है, तो ये एग्जाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रश्नों को समझते चलिए और उसको अच्छे से समझने के बाद जो भी आप रीजनिंग का किताब ले रखे हैं उसमें से क्वेश्चन को, रैंकिंग के सारे प्रश्नों को सॉल्व करते चलिएगा। क्योंकि एक बार जब आप खुद सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मान लीजिए कि रैंकिंग से जो भी प्रॉब्लम आपको होती है वो आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और थोड़ा सा अलग और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन, इस प्रश्न को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, 2 क्या आप लाइन खींचेंगे 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है, देखिए एक पंक्ति में राहुल का ऊपर से कह रहा 9वां स्थान है और उसी पंक्ति में गणेश का ऊपर से 12वां स्थान और नीचे से 15वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, अब तक हम एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, यहां 2 व्यक्ति की बात कर रहा है। और यहां कहना चाहता है कि राहुल का ऊपर से 9वां है लेकिन उसी पंक्ति में गणेश का ऊपर से 12वां और नीचे से 15वां स्थान है। तो पंक्ति में राहुल का नीचे से स्थान बताना है, पंक्ति में राहुल का नीचे से स्थान बताना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व, देखिए पहला तो जल्दी से करने का मेथड बता रहा हूं जो कि आप 10 सेकंड के या क्या 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे कर लेंगे आइए आपको बताते हैं। यहां पर आप देखिए राहुल का ऊपर से प्लस राहुल का नीचे से बराबर कर सकते हैं गणेश का ऊपर से प्लस गणेश का नीचे से।
ये कर सकते हैं। अब सोच रहे हो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो राहुल का पहली बात ऊपर से बात कर रहा है, तो राहुल का ऊपर से देखिए कितना दे रखा है, 9वां स्थान, तो 9 लिख लीजिए। अब राहुल का नीचे से की बात करें तो ये तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा था, तो आप यहां इसको उतार लीजिए क्योंकि ये आपको मालूम नहीं है, इसकी जानकारी आपको नहीं है, तो हम उसको अच्छी तरह से लिख देंगे। फिर बात है गणेश का ऊपर से स्थान, तो गणेश का ऊपर से यहां कितना दे रखा था, 12, प्लस गणेश का नीचे से अगर बात करते हैं तो नीचे से कितना दे रखा है, 15, तो आप यहां पे लिख देंगे 12 प्लस 15। अब राहुल का चूंकि नीचे से निकालना था, अब ध्यान दीजिएगा हम यहां इतना कुछ लिख रहे हैं चूंकि आपको समझाने के लिए। आप एग्जाम में क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसको जोड़ करके आप क्या करेंगे, 9 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही मैं यहां करने वाला हूं, 12 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 होगा, और चूंकि प्लस 9 है तो इधर जाकर क्या होगा, -9 हो जाएगा। आसान इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा प्रश्न कभी भी देगा तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़ करके एक वाले का माइनस कर दीजिए, आराम से उसका नीचे का आसान आ जाएगा। जैसा कि आप यहां प्रश्न में देख रहे हैं, तो 27 में 9 माइनस करेंगे, 17 9 8, कितना आएगा आंसर, 18। यानी अगर राहुल का नीचे से स्थान की बात करते हैं तो उत्तर क्या होगा, 18 आपका इसका आंसर आएगा। ये तो रहा जल्दी से लगाने का तरीका। और अगर इसी प्रश्न को एक और मेथड से कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है, वो आपके दिमाग में पिक्चर बन गया होगा कि कैसे करना है। जो बच्चे पढ़े होंगे या अब तक समझे होंगे क्वेश्चनों को, वो क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में सोच लिए होंगे कि इस प्रश्न को अगला नियम क्या लगेगा। तो आइए देखते हैं अगला नियम क्या हो सकता है। क्योंकि गणेश का ऊपर से 12वां नीचे से 15वां दे रखा है, तो टोटल हम यहां से निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, गणेश का ऊपर से प्लस गणेश का नीचे से, और कर देंगे हम क्या, -1 कर देंगे। गणेश का ऊपर से प्लस नीचे से -1। तो गणेश का ऊपर से अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 12 दे रखा है और नीचे से 15 -1, तो 12 15 27 -1 करेंगे तो क्या होगा, 26। यानी पंक्ति में टोटल कितने हैं, 26 है। और अगर टोटल मालूम है और ऊपर से स्थान मालूम है तो क्या नीचे से नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। कुल बराबर आपका 26 दे रखा है, ऊपर से स्थान 9 है, और नीचे से निकालना था, किसका निकाल रहे हैं हम, राहुल का निकाल रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा ये राहुल का हम नीचे से स्थान निकालने जा रहे हैं। क्योंकि टोटल आप 26 यहां से निकाल चुके हैं, 26 हम ले लिए, और चूंकि राहुल का ऊपर से 9वां स्थान था तो 9 ले लिए, राहुल का नीचे से पूछ रहा तो नीचे -1 कर लीजिए। अब 9 में कम करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस नीचे लिख लीजिए, यहां बराबर क्या होगा, 26। तो यहां से अगर हम नीचे से निकालना चाहें तो क्या होगा बताइए, 8 यहां माइनस हो जाएगा, 26 - 8 कितना आएगा, 18 आएगा। यानी राहुल का नीचे से स्थान की बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 इसका आंसर होगा। तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न देगा आप आसानी से लगा सकते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस एक बार आपको समझने की आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्नों को करना कैसे है। एक बार अगर आप समझ गए और अपने से किताब से लेकर के प्रैक्टिस कर लिए तो रैंकिंग जैसे चैप्टरों में कोई समस्या नहीं होगा, आप किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखेंगे तो पिछले प्रश्न की तरह है। यहाँ पर ए का ऊपर से 11वां स्थान है और उसी पंक्ति में बी का ऊपर से 17वां और नीचे से 20वां स्थान है, तो पंक्ति बी का नीचे से स्थान बताइए। तो इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करके आप उत्तर बताइए। फटाफट कॉपी में जरा सॉल्व करिएगा और बताइएगा यहाँ पर, तो तब तक मैं सॉल्व करता हूं। ध्यान देंगे, ए का आप क्या करेंगे, ऊपर प्लस ए का नीचे बराबर कर देंगे बी का ऊपर प्लस बी का नीचे, जल्दी से आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ए का ऊपर से आपका 11 दे रखा है, ए का नीचे से चूंकि निकालना था, और बी का ऊपर से बात करते हैं तो बी का ऊपर से कितना है 17 प्लस बी का नीचे से बात करते तो कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो आप आसानी से क्या करेंगे, ए का नीचे से स्थान निकालेंगे।
तो 20 और 17 कितना होगा, 20 37 हो जाएगा, और ये +11 है तो इधर आके -11 हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू प्लस में होती है वो बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 7 1 6 और 3 1 2, कितना उत्तर आएगा, 26। यानी ए का अगर आप नीचे से बात करते हैं तो उत्तर क्या मिलेगा, 26। बाकी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा लगे। यहां से आप क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए बी का ऊपर प्लस बी का नीचे -1 कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, और जब टोटल निकल कर आ जाएगा तो आप ए का देख रहे हैं ऊपर से स्थान 11 दे ही रखा है, तो टोटल बराबर ए का ऊपर से प्लस ए का नीचे से -1 कर देंगे तो ए का क्या होगा, नीचे से स्थान मिल जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन का, और अब 2 से हम 3 की तरफ लेके चलेंगे। आपने एक व्यक्ति पे देखा, फिर 2 व्यक्ति साथ में होगा तब देखा आपने, अब जब एक साथ 3 व्यक्ति आएंगे पंक्ति में तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और बिल्कुल नया और अलग प्रश्न है। इस प्रश्न में अगर देखेंगे तो कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का आगे से 8वां स्थान है। एक ये पंक्ति ले रहे हैं, ये पूरी एक पंक्ति है, और इस पंक्ति में ए का आगे से कितना है, 8वां। 8वां का मतलब जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां स्थान है। या इतना लाइन खींचने की जरूरत नहीं, आप सीधे यहां पर क्या करिए, 8 लिख लीजिए। फिर कहना चाहता है कि और बी का पीछे से 20वां स्थान है, तो इधर से हम ले लेते हैं, इधर से आपका मान लेते हैं, यहां पर ये बी है और बी का पीछे से क्या कर दिया हमने, 20वां स्थान, इधर से आपका ये 20 स्थान है। फिर आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि इसी पंक्ति में सी का आगे से 15वां स्थान हो, सी का आगे से मतलब इधर से कह रहा है, आगे यही है और ये आपका पीछे साइड है। कंफ्यूजन हो रहा था, लिख लीजिएगा, ये हम आगे साइड से इधर काउंट कर रहे हैं और इधर हम क्या कर रहे हैं, पीछे से काउंट कर रहे हैं। तो कहना चाहता है कि यदि इसी पंक्ति में सी का आगे से 15वां स्थान है तो यहां तक 8 है। ध्यान दीजिएगा, यहां तक 8 है, तो 8 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका क्या होगा, 15वां स्थान यहां पे हो जाएगा। ये होगा ना भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब अगली शर्त क्या कह रहा है, इतना बैठाने के बाद कह रहा है कि सी का आगे से 15वां स्थान हो, और वह मतलब ये जो सी है, ये सी कह रहा है कि ए और बी के ठीक मध्य में स्थित हो। मध्य का मतलब क्या होता है कि ठीक बीच में स्थित हो, तो इसको ठीक बीच में आपको बैठाना होगा। किसके, ए और बी के बिल्कुल बीच में आपको बैठाना होगा। और ए और बी के बीच में ठीक कैसे बैठेगा, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, यहां पे एक लड़का बैठा है, तो जितना बाएं होंगे इसके, इस लड़के के, उतना आपको दाएं बैठाना होगा, तब जाकर के ये ए नाम का लड़का क्या होगा, बिल्कुल मध्य में कहलाता है। एक लाइन भी अगर हम इधर बाएं साइड में ज्यादा कर देंगे तो ये मध्य में नहीं कहलाएगा। बीच में बैठने के लिए आपको क्या होगा कि जितना बाएं साइड में लड़के होते हैं उतना क्या करना होता है, दाएं साइड में बैठाना होता है। यहां पर भी ठीक मध्य में बैठाने की बात कर रहा है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा यहां पर कि मध्य में तभी बैठा पाएंगे कि जितना यहां बीच में देख रहे हैं उतना आपको यहां बीच में बैठाना होगा। और बीच में बैठाने के लिए करना क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहां 1 2 3 4 5 6 लाइन है। ए और सी के बीच में अगर बात करते हैं तो 6 लाइन है, तो यहां बी और सी के बीच में भी आपको 6 लाइन बैठाना होगा, तभी सी जो व्यक्ति होगा ए और बी के ठीक कहां बैठ जाएगा, मध्य में बैठेगा। अगर यहां 6 आपको रेड लाइन दिख रहा है तो यहां आपको क्या करना होगा कि 6 रेड लाइन आपको यहां बनाना होगा, या 6 लाइन खींचना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन। क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये लाइन जो है वो सी की लाइन है, और सी और ए के बीच में आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 लाइन है,
तो सी और बी के बीच में भी आपको 1 2 3 4 5 और एक आपका क्या होगा 6 लाइन खींचना होगा। ऐसा इसलिए हम खींचते हैं क्योंकि कंडीशन जो दे रखा था कि और वह जो व्यक्ति है ए और बी के ठीक मध्य में है, तो ठीक मध्य में तभी हो पाएगा जितना सी और ए के बीच में इधर होंगे उतना ही सी और बी के बीच में आपको इधर बैठाना होगा। अब जब आप ये बैठा लिए तो क्वेश्चन खत्म। अब यहां से आराम से आप जोड़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आइए हम जोड़ के बताते हैं, देखिए कैसे होगा। तो देखिए यहां से यहां तक टोटल कितना आप ले रखे थे 8, यहां बीच में कितने लोग हैं 6, प्लस एक अपना सी ने स्थान ले रखा है +1, फिर यहां से यहां तक गिनेंगे कितने लोग हैं 6, तो +6 ले लेंगे, और यहां से यहां तक टोटल कितने लोग हैं तो +20। सबको जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगर हम इसको जोड़ें तो ध्यान दीजिएगा 20 6 26, 26 1 27, 27 और 6 33, और 33 और 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 41। ये इसका उत्तर होगा। या इसी को एक तरीके से और लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सी का आप अगर स्थान पता कर लें, सी का स्थान पता कर लें, अगर स्थान नहीं भी पता करते हैं तो भी आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। चाहे अगर सी का 15 ले लीजिए, प्लस से 6 जोड़ दीजिए, प्लस 20 जोड़ दीजिए, तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा, है ना। सी का अगर हम यहां से यहां तक टोटल आप काउंट कर रहे थे तो 15 ले रहे थे, तो 15 ले लीजिएगा, प्लस सी के बाद इधर देखेंगे तो 6 लोग ये थे तो +6 ये ले लेंगे, और इसके इधर आप देखेंगे तो 20 लोग थे तो +20 यहां जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। भाई इतना गिनने से अच्छा ये है कि हम क्या करेंगे, आगे से पूरी यहां से यहां तक की लाइन टोटल कितनी थी 15 की थी, तो हमने 15 ले लिया, और सी और बी के बीच में 6 लोग थे तो +6 हमने ले लिया, और बी का इधर से पीछे से स्थान 20 था तो 20 ले लिए, तो जोड़ेंगे तो 20 है 26 और 26 15 कितना होगा 41, आपका उत्तर हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप चाहें तो सी का आगे से दे रखा था कितना 15 दे रखा है, सी का अगर हम पीछे से इधर से बात करते हैं तो टोटल देखिए यहां से यहां तक 20 है, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 और क्या होगा 27 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा तरीका बता रहे हैं इसी लाइन में ना। यहां तक आप देख रहे थे पीछे से बी का 20 था तो 20 के बाद आप यहाँ 21 लिखेंगे, 22 23 24 25 26 और क्या होगा 27 हो जाएगा। तो सी का आगे से 15, सी का पीछे से 27 -1 कर दीजिए। कुल बराबर निकालना है तो करना क्या होगा, सी का आगे से 15 है, सी का पीछे सभी भी आप 27 निकाल चुके हैं, और -1 कर लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 15 27 जोड़ेंगे 7 5 12 होगा, 2 1 3 और 3 1 4 -1 करेंगे तो क्या होगा 41, इसका उत्तर हो जाएगा। तो चाहे जैसे भी जोड़ लीजिए आपको उत्तर मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे इतनी लाइन खींचना पड़ेगा, तो लाइन केवल क्या होगा, ये बीच वाली खींचने की जरूरत है, ये आपको इधर 8 लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। ये बीच वाली लाइन हम क्यों खींचे हैं वो आपको ये समझाने के लिए इस प्रश्न में पूछना क्या चाहता था। ठीक मध्य में अगर बात कर रहा है तो ठीक मध्य में कैसे बैठाएंगे पंक्ति में, ये हमको दिखाना बहुत जरूरी था, इसलिए हम यहां पर इतना कुछ क्या कर दिए खींच के दिखाए। अब एक प्रश्न और देख लीजिए तो आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन इसी पे और कर लिया जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप किताब में रीजनिंग के देखेंगे तो आपको वहां मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर आपके 3 लोग को एक साथ बैठाने की बात करते हैं। तो आइए अगला प्रश्न एक तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पंक्ति में मधु का आगे से 13वां स्थान है। ये मधु है जो कि आगे से इधर से गिनने पर इसका स्थान कितना ले रहे हैं 13। फिर कहना चाहता है और सुमन का पीछे से 25वां स्थान है। ये सुमन है जिसका पीछे से 25वां स्थान है। फिर कह रहा है कि इसी पंक्ति में राधा का आगे से 19वां स्थान है। इसी पंक्ति में ध्यान देना है आपको, बनाना जब भी है तो इसी पंक्ति में ये राधा मैंने ले लिया, और राधा का आगे से स्थान कितना बोला है 19वां बोला है।
फिर आगे क्या कहना चाहे, और वह मतलब जो राधा है मधु और सुमन के ठीक मध्य में बैठी हो। ये जो राधा है ये मधु और सुमन के ठीक बीच में इसको बैठाना है। तो एक काम कर लेते हैं, यहां तक 13 है और यहां आपको 19 लेके जाना है। तो 14, 15, 16, 17, 18 और ये आपका क्या होगा 19 हो जाएगा, क्योंकि 13 के बाद देखिए 14 होगा, यहाँ 15, 16, 17, यहाँ पे क्या होगा 18, तब जाकर यहाँ पे क्या होगा 19 होगा। अब राधा और मधु के बीच में अगर आप बात करते हैं, राधा और मधु के बीच की बात करते हैं, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 लड़कियां बैठी हैं। राधा और मधु के बीच 5 लड़कियां बैठी हैं, तो आपको राधा और सुमन के बीच में भी 5 ही बैठाना। अगर यहाँ 6 होता तो हम यहाँ 6 बैठाते, अगर यहाँ 7 होता तो हम यहाँ क्या करते 7 बैठाते। तो यहाँ टोटल 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 आपको क्या करना होगा बैठाना होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे? राधा का आगे से अगर हम बात करते हैं तो टोटल 19 दे रखा है, बीच में यहां पर कितना है 5 दे रखा है, इधर आपका टोटल कितना दे रखा 25 दे रखा है, तो हम यहाँ 25 जोड़ लेंगे। और अगर हम सबको जोड़ें तो 5, 5, 10 और 10, 9 कितना होगा 19, फिर 2, 1, 3 और 3, 1, 4, टोटल क्या होगा 49 इसका उत्तर आएगा। और चाहे तो आप सिंपल भी ऐसे जोड़ सकते थे, यहां से आप 13 ले सकते थे, प्लस बीच में ये 5, प्लस बीच में आपका ये 1, प्लस इधर 5 और प्लस इधर आपका 25, सबको जोड़ लीजिए तभी भी क्या होगा 49 ही आपका उत्तर आएगा। तो ठीक है, तब इतना तैयारी करिए और आज के लिए इतना ही। बाकी कोई दिक्कत होता है किसी प्रकार का तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, और बाकी ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और जो बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, आप उन्हें समझाइए और उन्हें मोटिवेट करिए कि बाबू पढ़ाई करो तुम लोग, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा है कि जो आपका भविष्य बना सकता है। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है ना, क्योंकि जितना मेहनत करेंगे उतने ही आगे बढ़ेंगे। अगर थक मार के या आप परेशान होकर बैठ जाएंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आप मेहनत करिए जैसे पहले करते थे, आगे भी आप पढ़ाई करते चलिए। पेपर एक न एक दिन होना ही है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।